बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज अध्यात्म में एक अजीब सा विषय आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। जैसे हम अगर किसी कार्यालय में किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकारी के कमरे में और कौन बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर 2-4 लोग और बैठे हुए हैं तो हम कमरे में नहीं जाते, बाहर में इंतज़ार करते हैं। जैसे वो सब व्यक्ति बाहर आ जाते हैं तो फिर हम अधिकारी के पास जाते हैं। हम जानते हैं कि अधिकारी अभी फ्री होंगे, उपलब्ध होंगे। तो करीब करीब अध्यात्म में यही परिस्थिति हम सबके साथ होती है। यहाँ पर अधिकारी का मतलब एक मनुष्य, और जो अधिकारी से मिलने आ रहा है वो प्रभु जी हैं। प्रभु जी हमेशा अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं, मनुष्य से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो उस मनुष्य के पास आ नहीं पाते। वो देखते हैं कि वो मनुष्य तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, नौकरी है, व्यापार है, ठेका है, रिश्ते नाते, जमीन जायदाद और पंच विकारों से भी, काम क्रोध मद मोह लोभ से घिरा हुआ मनुष्य है। इसलिए प्रभु दरवाजे में ही रह जाते हैं। वो आना चाहते हैं अंदर, लेकिन अंदर जब तक मनुष्य इनसे घिरा रहता है प्रभु नहीं आ पाते। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हट जाती हैं तो प्रभु तुरंत अंदर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य, प्रभु हमेशा मनुष्य से मिलने को, भक्तों से मिलने को आतुर रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी बनी ही इसलिए थी कि यहाँ मनुष्य प्रभु की भक्ति करे, प्रभु का नाम ले, अपना जीवन सफल करे। क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ एक अंश है, तो परमात्मा भी आत्मा से मिलना चाहते हैं, आत्मा को भी परमात्मा से मिलना चाहिए। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, वैसे आत्मा भी परमात्मा से मिलना चाहती है। लेकिन वो जो विभिन्न समस्याएं हमने पैदा कर दी हैं उनकी वजह से आत्मा नहीं मिल पाती। और इस विषय में तो हमारे सनातन धर्म में प्रभु जी द्वारा दी गई अनेक अनेक छूट है। सुंदरकांड में एक बहुत सुंदर दोहा भक्ति योग का आता है, जिसमें कहते हैं, प्रभु जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। बहुत सुंदर दोहा है, बहुत सुंदर। इस दोहे में प्रभु ने एक ऐसी अवस्था का वर्णन किया है कि एक व्यक्ति अगर सारे संसार से चर और अचर, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबका दुश्मन हो, सबसे दुश्मन का भाव रखता है, इतने गलत व्यक्ति की भी कल्पना की गई है। आप और हम लोग तो तब भी सबसे दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सबसे दुश्मनी रखता है, उसके बारे में भी प्रभु कहते हैं कि अगर वो एक बार भक्ति से नहीं, डर के मारे भी मेरे पास आ जाए, डर के मारे, प्रकृति से कभी डर पैदा हो जाता है। जैसे हम आप लोग कभी किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, बहुत एक एक्सीडेंटल केस में फंस जाते हैं, जहाँ पर फिर हमको कोई याद नहीं रहता, न परिवार, न घर, न कोई नौकरी, न कोई व्यापार। उस वक्त अगर प्रभु का नाम निकल जाए तो मनुष्य उस वक्त पवित्र स्थिति में होता है, क्योंकि उसको कहीं की याद नहीं आती और वो डर के मारे प्रभु का नाम लेता है। जिसके अंदर जरा से भी लेस मात्र भी संस्कार होंगे तो प्रभु का नाम ले लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो जैसे ही प्रभु का नाम लेता है तो सारे विकारों से, सारे मोह माया से मुक्त हो जाता है। प्रभु ऐसे मनुष्य को तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं। गजेंद्र के साथ वही हुआ, द्रौपदी के साथ भी वही हुआ। कहने का तात्पर्य कि जो लोग डर के मारे आ जाएं, जो पूरे संसार से दुश्मनी करता हो,
अगर वो डर के मारे भी आ जाता तो भगवान कहते हैं करहु तेहि साधु सद्य समाना, मैं उसको साधु की तरह पवित्र बना देता हूँ। अब यहाँ पर पवित्र का मतलब है कि जैसे ही वो प्रभु की तरफ आएगा और प्रभु की कृपा हो जाती है तो मनुष्य की आत्मा पवित्र हो जाती है और वो निज स्वरूप में आ जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और कोई भक्ति से आए, कोई अगर 24 घंटे हर पल भगवान की भक्ति में है, रहता सबके साथ है, परिवार में, गृहस्थ में, संसार में, लेकिन मोह माया जो है सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी, सारे मोह ममता को एक बड़ी रस्सी बना करके प्रभु के चरणों में अपने को बांध लेता है, अपने मन को। तो ऐसे पर प्रभु तुरंत कृपा कर देते हैं। तो ये भक्ति योग का बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर छूट है प्रभु की दी हुई, कि जो लोग समझते हैं कि हमसे ये हो गया, वो हो गया, हमसे गलती हो गई, अब हम कैसे प्रभु की भक्ति प्राप्ति करें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मन में लगन हो, मम दृढ़ विश्वास है, प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास हो और कोशिश करें, साधना करें। हम सभी लोग मिल करके इस छूट का फायदा उठाएं। जब एक द्रोही व्यक्ति वाल्मीकि जैसे को जब मुक्त हो गए तो हम लोग तो उस वाल्मीकि से आप और हम तो बेहतर हैं। हमारी नजर, हमने तो कभी सबसे द्रोह नहीं किया। इसलिए इस परिस्थिति का, प्रभु की दी हुई इस परिस्थिति का फायदा उठाएं और किसी भी सेकंड, किसी भी क्षण हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और प्रभु को न भूलें। और ज्यों ही प्रभु की कृपा एक बार हो जाती है तो वो इंसान बिल्कुल, जब एक बार पवित्र हो गया फिर उसको कोई नहीं डगमगा सकता है। होता है जीवन में, कभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में, कहीं पर अगर कोई विपदा में कोई हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को उस विपदा से बचा लेते हैं, तो हमारे मन में परिवर्तन आ ही जाता है। नहीं, उस दिन ऐसा हुआ था हमारे साथ, ये हुआ था, वो हुआ था, प्रभु अपने सब कुछ है। तो ये श्लोक तो उनके लिए है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी ऐसा हो सकता है, जब इंसान सबसे मोह माया हटा करके मन को प्रभु से लगाए। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमेशा हर घड़ी प्रभु के प्रति हम समर्पण हैं और हमेशा हमारा निश्चय यही होना चाहिए, हे प्रभु मैं आपको पा जाऊं। तो इसी विषय पे आइए सुनिए। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, पर कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया है, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया है जीवन का। साथियों, भाइयों बहनों, जीवन बहुत छोटा है। आधा जीवन सोने में जाता है, दिन में तो 10 किस्म के हैं ही। आइए इसका पूरा फायदा उठाएं। कौन जाने कब क्या हो। इस जीवन में कुछ हो ना हो, मृत्यु तो निश्चित है, कभी भी आ सकती है। और उस वक्त हमको भगवान की याद आएगी कि नहीं आएगी, पहले से ही माहौल बनाएं और ताकि हमारा हर घड़ी हर पल प्रभु की याद में बीते। बोलिए प्रेम से नरसिंह भगवान की जय, कामाख्या मैया की जय।